सुना होगा, एक डॉक्टर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। आपने सुना होगा एक मास्टर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, एक जज का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है। मगर आज मैं आपको बताऊंगा कि कब्र से एक मुर्दे का दूसरे कब्रिस्तान में ट्रांसफर हुआ। एक कब्रिस्तान से मुर्दा दूसरे कब्रिस्तान में ट्रांसफर किया गया है। और ये बात कहीं दूर की नहीं है, यही लखनऊ है जो आज उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी लखनऊ की बात है और ये उस जमाने की बात है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। और उस जमाने में जो दफ्तर की जबान थी वो अंग्रेजी नहीं, तमाम कागजात फारसी जबान में हुआ करते थे। उन्हीं दिनों में लखनऊ की धरती पर एक अंग्रेज कमिश्नर को मुकर्रर किया गया। चूंकि वो अंग्रेज कमिश्नर अंग्रेजी से वाकिफ था मगर फारसी जबान नहीं जानता था। फारसी जबान जानने की जरूरत थी क्योंकि कागजात फारसी जबान में होते थे। चुनांचे अंग्रेज कमिश्नर ने लोगों से कहा, पता लगाओ लखनऊ में फारसी सबसे ज्यादा जानने वाला कौन है। लोगों ने आकर के खबर दी। उस कमिश्नर से बताया कि लखनऊ की धरती पर एक मुल्ला सिराजुद्दीन हैं जो फारसी में अपना जवाब नहीं रखते। अंग्रेज कमिश्नर ने कहा बुलाया जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन आए। अंग्रेज कमिश्नर से बंगले पर गुफ्तो शुनीद का सिलसिला चलता रहा। कुछ देर के बाद ये बात तय हुई कि रोजाना अंग्रेज कमिश्नर के बंगले पर 4 बजे शाम को मुल्ला सिराजुद्दीन आएंगे और फारसी की तालीम देकर चले जाएंगे। ये सिलसिला शुरू हो जाता है। रोजाना मुल्ला सिराजुद्दीन अंग्रेज कमिश्नर के बंगले पे आकर के फारसी की तालीम देकर के चले जाते हैं। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता रहा। फारसी की इब्तिदाई किताबें अंग्रेज कमिश्नर ने मुकम्मल पढ़ ली। अब मुल्ला सिराजुद्दीन ने फारसी की मशहूर किताब गुलिस्ता और बोस्ता जो आलिम कोर्स के निसाब में शामिल है, वो गुलिस्ता बोस्ता उसकी तालीम के लिए मुल्ला सिराजुद्दीन ने किताबों को मंगाया और मंगाने के बाद में अंग्रेज कमिश्नर को पढ़ाना शुरू किया। मगर सुनो, उसी अंग्रेज कमिश्नर के यहाँ अंग्रेज कमिश्नर की एक बेटी थी, एक लौती थी। और अंग्रेज कमिश्नर अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था क्योंकि मालो दौलत का अंबार था मगर एक ही बेटी थी। अंग्रेज बहुत प्यार करता था अपनी बेटी से। और बेटी का हाल ये था कि बेटी ने जब से शऊर की मंजिल में कदम रखा था, बाहरी तालीम का सिलसिला मुनक़ते कर लिया था। शरीफ मुअल्लिमात आती थी, घर में तालीम दे करके चली जाती थी। पर्दे में रह करके अंग्रेज कमिश्नर की बेटी तालीम हासिल कर रही थी। मुल्ला सिराजुद्दीन का आना जाना लगा रहा। लेकिन कभी कभी मुल्ला सिराजुद्दीन मगरिब की नमाज अंग्रेज कमिश्नर के बंगले पर अदा कर लिया करते थे। चूंकि मुल्ला सिराजुद्दीन कुरान के बेहतरीन कारी थे। और आज हमारे मेंबर पे 2 बेहतरीन कुर्रा की शक्ल में मौजूद हैं। उस्ताजुल कुर्रा हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद कसीम साहब क़िबला और साहिबुल फजीलत हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद नसीम साहब क़िबला। ये हजरात ऐसे हैं, अगर कुरान पढ़ दे तो दिल ये चाहता है ये पढ़ते रहें, हम सुनते रहें। मजमे पर एक सन्नाटा तारी हो जाता है जब ये कुरान की तिलावत करते हैं। सुनो, मुल्ला सिराजुद्दीन कभी कभी मगरिब की अज़ान सुन करके मगरिब की नमाज अंग्रेज कमिश्नर के बंगले पर अदा करते थे और कुरान को बुलंद आवाज से तिलावत करते थे। एक दिन वही मुल्ला सिराजुद्दीन मगरिब की नमाज में कुरान की तिलावत कर रहे थे। अंग्रेज कमिश्नर की एक लौती बेटी किसी काम से अपने कमरे से निकलकर बगल वाले कमरे में जा रही थी। मुल्ला सिराजुद्दीन नमाज के अंदर कुरान पढ़ रहे थे। जब अंग्रेज कमिश्नर की लड़की के कानों तक कुरान की तिलावत पहुंचती है तो अंग्रेज कमिश्नर की लड़की वहीं ठहर जाती है। ऐसा लगता था जैसे किसी ने पांव में आहीनी जंजीरें जकड़ दी हूं। खड़े होकर के वो कुरान की तिलावत सुनती रही, उसके कानों तक कुरान की आवाज पहुंचती रही। और कुरान की तिलावत जब सुन लिया तो अंग्रेज कमिश्नर की लड़की आगे बढ़ी, खिड़की खोल करके देखा मुल्ला सिराजुद्दीन कभी कयाम में है, कभी हालत रुकू में है, कभी सजदे में है। ये जब मंजर देखा लड़की तड़प
तड़प उठी अपने रब को याद करने का। क्या प्यारा अंदाज है। शाम हो जाती है, सूरज ने अपना चेहरा निकाब में छुपा लिया, लोगों के घरों में चिराग रोशन हो गए, मगर वो लड़की अंग्रेज की नींद नहीं आ रही है। बिस्तर पर माहिए पे आपकी तरह करवट पर करवट बदल रही है, हत्ता कि सुबह का सुबेदा मुदार हो जाता है। सूरज ने अपना चेहरा निकाब से बाहर कर दिया, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। आज बड़े सवेरे सवेरे वो अंग्रेज की लड़की अपने बाप के कमरे में आई और फादर से कहा, फादर गुड मॉर्निंग। और फादर को गुड मॉर्निंग करने के बाद में जब उसने कहा कि ए बाप जान, तुम्हारे बाप जान मेरे सलाम को कबूल करें, उसके बाद अंग्रेज ने कहा, ए बेटी क्या बात है, आज इतने सवेरे सवेरे कोई तमन्ना है, कोई आरजू है, कोई ख्वाहिश है? तो उस लड़की ने जवाब दिया, ए बाप जान अगर इजाजत हो तो मैं अपनी आरजू बयान करूं। एक तमन्ना लेकर आई हूं, एक आरजू लेकर के आई हूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार करूं। कौन ऐसा बाप है जो अपने बच्चों की तमन्ना पूरी करने की कोशिश ना करता हो? अंग्रेज कमिश्नर ने कहा, बेटी मैं तो मुंतजिर रहता था, सारे लोगों के बच्चे कोई ना कोई सवाल करते हैं, मैं तो मुंतजिर था मेरी बेटी कभी सवाल करे। ए मेरी शहजादी सवाल करो, जो तुम तलब करोगी मैं दूंगा, जो मांगोगे मैं अता करूंगा। हत्ता कि अगर आज तुम कहोगी तो मैं आसमान के सितारे भी तोड़ लाऊंगा। जब बेटी ने ये बाप का जज्बा देखा तो बेटी ने कहा, ए बाप जान बस मेरा इतना सवाल है, जिस मुल्ला सिराजुद्दीन से आप फारसी पढ़ रहे हैं, अगर इजाजत हो तो मैं आज से कुरान पढ़ना शुरू कर दूं। फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट करो। अरे जब लखनऊ के मुल्ला सिराजुद्दीन अगर कुरान पढ़ें तो अंग्रेज की लड़की कुरान पढ़ने पर मजबूर हो जाए, तो जब उम्मती के कुरान पढ़ने का ये आलम है तो जिस रसूल पे कुरान नाजिल हुआ है उस रसूल के कुरान पढ़ने का आलम क्या होगा? उस रसूल के कुरान पढ़ने का आलम क्या होगा? मुल्ला सिराजुद्दीन से कुरान पढ़ने की तमन्ना है। बाप ने कहा, इतनी छोटी सी बात, मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ, तुम कुरान पढ़ो। अब मुल्ला सिराजुद्दीन बाप को फारसी की तालीम, बेटी को कुरान की तालीम, हजरात कुछ दिन गुजरे थे, ये कुरान पढ़ने की बरकत है। उस लड़की ने कहा, ए उस्ताज़े मोहतरम अगर तुम्हारे नबी की सीरत पर कोई किताब हो तो मुझे दे दो, अगर तुम्हारे नबी की सीरत पर कोई किताब हो तो मुझे दे दो। मुल्ला सिराजुद्दीन ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर मुश्तमिल चंद किताबें ला करके दे दिया। अंग्रेज कमिश्नर की लड़की ने जब रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ा है, सरकार की मक्की जिंदगी, सरकार की मदनी जिंदगी, सरकार का उठना, सरकार का बैठना, सरकार का सोना, सरकार का मुस्कुराना, सरकार का खाना, सरकार का अलम नशरा, सरकार का अलम नशरा सीना, सरकार का वद्दुहा चेहरा, सरकार की वो लैल जुल्फ़ें, सरकार का मदीना, जब वो पढ़ती रही सरकार की सीरत को उसने मुकम्मल पढ़ लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ, ऐ लोगों नाविल को मत पढ़ो, दुनिया की किताबों को मत पढ़ो, अपने पैगंबर की सीरत को पढ़ो, ताकि चलने का ढंग आ जाए, खाने का तरीका आ जाए, बोलने का शऊर आ जाए, गुफ्तगू का तरीका आ जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन की दी हुई किताबों को जब पढ़ा और किताब को मुकम्मल पढ़ लिया तो अंग्रेज कमिश्नर की लड़की है, अब इतना शऊर आ गया कि वो तो छुपे छुपे नमाज भी पढ़ने लगी। और जब नमाज का वक्त होता, नमाज पढ़ती, वक्त गुजरता रहा। एक दिन मुल्ला सिराजुद्दीन जब सवेरे सवेरे पहुंचे तो क्या देखा? अंग्रेज कमिश्नर है, दरवाजे के बाहर है, चेहरे पर अफसुर्दगी है, आंखें नम हैं। मुल्ला सिराजुद्दीन ने पूछा, अंग्रेज कमिश्नर आज बात क्या है, चेहरे पर उदासी कैसी है, परेशानी कैसी है? तो अंग्रेज कमिश्नर ने कहा, मेरी इकलौती बेटी इतना शदीद बीमार है कि तमाम लखनऊ के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तमाम हतीबा ने इलाज कर दिया। उसके बाद अंग्रेज कमिश्नर कहने लगा, ए मुल्ला सिराजुद्दीन चल करके मेरी बेटी को देख लो और दम कर दो। मैंने सुना है मुसलमानों की फूंक में बड़ा दम होता है, मुसलमानों की फूंक में बड़ा दम होता है। और आज
आज तासुब ने इतना ज्यादा माहौल खराब कर दिया है, वरना आपने खुद देखा होगा मस्जिद के बाहर गैर मुस्लिम अपने बच्चों को लेकर के खड़े रहते थे और वो जानते थे अगरचे रहने वाला हमारा पड़ोसी है मगर अपने घर से नहीं आ रहा है, अल्लाह के घर से निकल के आ रहा है। लोग दम कराते थे, मुल्ला सिराजुद्दीन से कहा चल करके दम कर दो। मैंने सुना है मुसलमानों की भूख में बड़ा असर है। मुल्ला सिराजुद्दीन अंदर गए, जैसे ही अंदर गए अंग्रेज कमिश्नर की लड़की उठकर बैठ गई। जैसे उस्ताद का एहतराम किया जाता है, एहतराम बजा लाती है। मुल्ला सिराजुद्दीन ने दम किया तो लड़की कहने लगी, ए मुल्ला सिराजुद्दीन उस्ताद मोहतरम, आपसे कुरान की तालीम मुझे मिली है तो मैं चाहती हूं कि कलमा ईमान भी आपके जरिए मिल जाए। मुल्ला सिराजुद्दीन ने कहा क्या मतलब? कहा मुझे कलमा पढ़ा के दायरे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। मुल्ला सिराजुद्दीन ने कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल किया। अब सुनो, जैसे ही लड़की ने कलमा पढ़ा, लड़की ने कहा मुल्ला सिराजुद्दीन मेरी यकीन बोल रहा है मैं बचूंगी नहीं, मगर मेरी एक वसीयत है। ए मुल्ला सिराजुद्दीन मेरी एक वसीयत है। बोला क्या उस पे अमल करोगे? मुल्ला सिराजुद्दीन ने कहा हाँ मैं कोशिश करूंगा अमल करने की। लड़की ने कहा बात यह है अब मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, मेरे बाप को पता नहीं है, अभी मेरा बाप ईसाई है। अगर मैं इंतकाल कर गई तो ईसाई रस्मों रिवाज के मुताबिक मेरे कफन दफन का इंतजाम किया जाएगा। और अब मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, अब मैं नहीं चाहती कि गैरों के कब्रिस्तान में दफनाई जाए। अब मुझे गवारा नहीं कि गैरों के कब्रिस्तान में दफनाई जाऊं। मुसलमानों जरा होश और गौर से सुनो कि वो अंग्रेज की लड़की कलमा पढ़ने के बाद उसे गवारा नहीं है कि गैरों के कब्रिस्तान में दफन किया जाए। तुम कैसे नबी के गुलाम हो, अपने आप को सरकार का मानने वाला बताते हो, तो सरकार के गद्दारों के यहाँ दावतें खाते हो, सरकार के दुश्मनों के यहाँ आप जाकर के नवाले तोड़ते हो। जो नबी का गद्दार है, नबी का दुश्मन है, बदअकीदा है, उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। और यही पैगाम सरकार मसौली का भी खुला ऐलान है कि नबी के गद्दारों और नबी के दुश्मनों से हमारा न कल कोई रिश्ता था, न आज है, न आइंदा रहेगा। मुल्ला सिराजुद्दीन से वो कह रही है अब मैंने कलमा पढ़ लिया, अब मुझे गवारा नहीं कि गैरों के कब्रिस्तान में रहूं, तो क्या करना है? उसने कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए तो तुम उसमें शिरकत करना और रात में ईसाइयों के कब्रिस्तान में जा करके मेरी कब्र से मेरी लाश निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान, मेरी लाश को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मुल्ला सिराजुद्दीन ने वादा कर लिया और जैसे ही कमरे से आए लड़की का इंतकाल हो गया, कोहराम बपा हो गया। अंग्रेज कमिश्नर बात बात पर बेहोश हो रहा है। आखिरकार ईसाई रस्म रिवाज के मुताबिक ईसाइयों के कब्रिस्तान में ताबूत में रख करके लड़की को दफन कर दिया गया। मुल्ला सिराजुद्दीन भी कब्र का निशान मालूम कर लिए और घर पलट कर आए। अब रात का वक्त है, मुल्ला सिराजुद्दीन सोच रहे हैं एक मुसलमान लड़की से वादा किया है, पूरा करना जरूरी है। मुल्ला सिराजुद्दीन सोच रहे हैं क्या करूं। अपने चंद साथियों को लिया, रात के सन्नाटे में फावड़ा, कुदाल, गैती जो भी सामान था उसे लिया, चंद साथियों को लेकर चले और ईसाइयों के कब्रिस्तान पहुंचे। जल्दी जल्दी रात के अंधेरे में तख्तों को हटाया और ताबूत जब खोला तो पांव तले जमीन खिसक गई। हैरानो परेशान, उस ताबूत में वो अंग्रेज की लड़की नहीं है, बाराबंकी के मिर्जा साहब की लाश, बाराबंकी के मिर्जा साहब की लाश है। अरे कब्र बदली तो नहीं हो गई?
निशान तो यही था। गौर फिक्र करने के बाद कहा कब्र यही है। जल्दी जल्दी कब्र बंद किया और कहा चलो बाराबंकी कोई लखनऊ से दूर नहीं है, सुबह देख लेंगे। सवेरा हुआ, साथियों को लेकर मुल्ला सिराजुद्दीन चले, बाराबंकी पहुंचे। लोगों से मालूम किया मिर्जा साहब का घर कहाँ है। लोगों ने बताया कि मिर्जा साहब का तो परसों इंतकाल हो गया है, आज मिर्जा साहब का स्वयं है। मुल्ला सिराजुद्दीन साथियों को लेकर गए और उसमें शिरकत किया फातिहा खानी में, और कहा कि हम मिर्जा साहब के जनाजे में शरीक ना हो सके, कम से कम उनकी कब्र का पता ही बता दीजिए। साथियों ने ले जाकर कब्र तक पहुंचा दिया। मुल्ला सिराजुद्दीन ने निशान को अच्छी तरह से जहन में बिठा लिया और उसी इलाके में ठहर गए। रात का जब सन्नाटा छाया, साथियों को लेकर चले और कब्र के करीब पहुंचे। कब्र को खोला और खोल करके जब कफन हटाया, चेहरा देखा तो बाराबंकी के कब्रिस्तान में वो लड़की नहीं है, बल्कि एक तमाना, एक तंदुरुस्त, ऐसा चेहरे मोहरे से महसूस होता था ये अरब का कोई नौजवान है, ये अरब का कोई नौजवान है। बाराबंकी से लखनऊ, लखनऊ से बाराबंकी जाना आना आसान, अरब कैसे जाएं? वहां से पलट कर आए, बिस्तर पर लेट गए। मैंने वादा किया था पूरा न कर सका, कुछ ही लम्हा गुजरा था। मुल्ला सिराजुद्दीन ने ख्वाब देखा, वो अंग्रेज कमिश्नर लड़की आ गई। ख्वाब में आने के बाद में उसने सलाम किया और कहा मुल्ला सिराजुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है। मुल्ला सिराजुद्दीन ने कहा हमने दोनों कब्र खोल कर देखा, मगर तुम दोनों कब्रों में तुमसे मुलाकात न हुई, आखिर वजह क्या है? तो सुनो, उस लड़की ने जवाब दिया, ए मुल्ला सिराजुद्दीन, जब मुझे दफनाया गया मैंने तुमसे वसीयत किया था, मगर तुम्हारी जरूरत न पड़ी। फिर क्या हुआ? लड़की ने कहा जैसे ही मुझे कब्र में रखा गया, लोग पलट कर आए तो मेरे जनाजे को निकाल करके अल्लाह के फरिश्तों ने किसी आयरे गहरे नहीं, मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में पहुंचा दिया। मदीना शरीफ के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंचा दिया। कहा ये बदलाव हुआ कैसे? ये बदलाव हुआ कैसे? तो कहा वजह यह है कि वो मिर्जा जो बाराबंकी का था तो मुसलमान, मगर मेरे बाप का पिट्ठू था, मेरे बाप से बड़ी मोहब्बत करता था तो मुसलमान, मगर वो मेरा बाप चूंकि ईसाई था, बड़ा लगाव रखता था। और वो अरब का नौजवान जिसे भारत भेजा गया, कहा उसका मामला क्या हुआ? कहा रहता तो भारत में था, रहता तो भारत में था, मगर उसकी तमन्ना थी, रहता तो अरब में था मगर तमन्ना थी भारत जाऊंगा, सैरो तफरी करके आऊंगा। रहता था अरब की सरजमीन पर, मगर दिल भारत में लगा रहता था, तो इसलिए उस मोहब्बत की बुनियाद पर उसे भारत में पहुंचा दिया गया। और मेरे बाप की मोहब्बत में, मेरे बाप की मोहब्बत में ईसाइयों के कब्रिस्तान में मिर्जा को पहुंचा दिया गया। और कहा तुम? तो कहा जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा था, बस मेरी एक ही तमन्ना थी, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो मुझे मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंचा दिया गया। पता चला नबी से मोहब्बत करो दर्जे बुलंद हो जाएंगे, नबी से प्यार करो मकाम मिल जाएगा, नबी से मोहब्बत करो तुम्हें दुनिया में भी मकाम मिल जाएगा, मरने के बाद भी मकाम मिल जाएगा। तुम नबी से प्यार करो। और डॉक्टर इकबाल ने यही पैगाम दिया, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। ये हमारा बरेली का इमाम है, फतवा लिखे बरेली में, चले बरेली में, बोले बरेली में, आए बरेली में, चले बरेली में, मगर दिल गुंबदे खजरा पे निसार है। इरशाद फरमाते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अगर नबी से मोहब्बत है तो बेड़ा पार है, यहाँ भी कामयाबी वहाँ भी कामयाबी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो पट्टा मोहम्मद की गुलामी का। ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।